बिल्कुल। इस समय तो अब 31 जनवरी से बजट सेशन शुरू होने वाला है। बजट में और ज्यादा सांसें उखड़ी हुई हैं कि अगर इनमें से किसी ने भी कोई फैसला ले लिया, और नीतीश कुमार खास तौर पर वो जिस तरह से अपने फैसले लेते हैं उसको देखते हुए ये काफी ज्यादा बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि अगर इसी बजट सेशन में कुछ कर लिया इन्होंने, कुछ कर एनडीए से अलग होने का अगर ऐलान कर दिया, कोई इस तरह का कदम उठा लिया, तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के लिए बड़ा खतरा उसके सामने आ जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार के अलग होने का मतलब यह है कि सीधे तौर पर जो गठबंधन के दूसरे घटक दल हैं, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, चिराग पासवान हो, या फिर एकनाथ शिंदे हो, या फिर तेलुगु देशम पार्टी हो, इनके एनडीए गठबंधन में बने रहने का की स्थिति जो है वो संभावना बहुत क्षीण हो जाएगी। तब और यही डर लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए वो बार बार मनाने की कोशिश कर रही है। और बिहार का जो बिहार की ये पार्टियां हैं, खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, उनको दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी सीटें दी जा रही हैं। कारण यही है, सबसे बड़ा कारण जो है वो बिहार नहीं बल्कि बिहार की वजह से जो केंद्र सरकार खतरे में दिखाई पड़ रही है वो है। हाँ बिल्कुल, बिहार की वजह से केंद्र सरकार तो सीधा सीधा खतरे में है ये। और सबसे बड़ी बात ये है, नीतीश कुमार की नाराजगी का एक कारण तो अमित शाह का एक बयान भी है। अमित शाह अभी आंध्र प्रदेश गए थे, विजयवाड़ा में रैली हुई, और उस रैली में वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आंध्र प्रदेश में पिछले 6 महीने में 3 लाख करोड़ रुपए के काम करवाए हैं। अब भाई आंध्र प्रदेश में तो आप 3 लाख करोड़ के काम करवा रहे हैं, बिहार को आप क्या दे रहे हैं? तो जैसे ही हम नीतीश कुमार के कान में ये खबर पड़ी कि आंध्र प्रदेश को तो 3 लाख करोड़ दे दिया गया है, अब भाई 1-1.5 लाख करोड़ का तो पैकेज हम भी मांग रहे हैं, हमको उसका आधा ही दे दो। उसके बाद से उन्होंने तमाम योजनाओं की लिस्ट बनाना शुरू की, और चिट्ठी 32 पेज की चिट्ठी जिसमें सिर्फ डिमांड ही डिमांडें की गई हैं कि किस योजना के लिए उनको कितना पैसा चाहिए और उससे क्या फायदा होगा। ये पूरा उन्होंने प्रोजेक्ट बनाकर प्रधानमंत्री के पास में भेज दिया है, और ये बता दिया है कि 6 महीने में यदि उनको 3 लाख करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो कम से कम इस साल हमको भी 3 लाख करोड़ रुपए दे दो। तो जाहिर सी बात है, अब जो मोदी सरकार है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये आ गई है कि जो प्रेशर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर 15 दिन बाद चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आते हैं, अचानक ही उनका दिल्ली आने का प्रोग्राम बनता है। दिल्ली में वो कैबिनेट मंत्रियों से मिलते हैं, अलग अलग सबसे मिलते हैं, अमित शाह से तो मिलते ही हैं, पीएम मोदी से ही मुलाकात हो जाती है, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, उसके अलावा तमाम मंत्री, निर्मला सीतारमण से वो जरूर आके मिलते हैं एक बार, कृषि मंत्री से भी उनकी मुलाकात होती है। सबसे ज्यादा जो वास्ता है वो उनसे है, वित्त मंत्री है, जो कुछ भी लेना है, चाहे पैकेज लेना हो, चाहे फंड लेने हो, उन सारी चीजों के लिए वही महत्वपूर्ण है, मंत्री है, वित्त मंत्री है, तो उनके पास उनका जाना, और उनको भी ये पता है कि ये कितने महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी ज्यादातर मांगे मान ली जाती हैं, पहले भी मान ली गई। और बिहार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड हो चाहे लोक जनशक्ति पार्टी, उनका भी इस सरकार में उतना ही महत्व है, क्योंकि उन लोगों के पास भी 17 सीटें हैं, यानी तेलुगु देशम पार्टी से ज्यादा ही हैं। लेकिन बिहार को उस तरह का फायदा नहीं दिला पा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान। हाँ बिल्कुल, क्यों भाई, यदि देखा जाए तो 18 सीटों का सपोर्ट उनको आंध्र प्रदेश से मिलता है। लेकिन आप यहां से यदि उसमें बीजेपी की सीटें और जोड़ दें तो 21 सीटें हो जाती हैं। लेकिन यदि बिहार की बात की जाए तो बिहार से 30 सीटों का सपोर्ट है चिराग पासवान की, यदि और जीतन राम मांझी की छोड़ दे, बीजेपी की यदि ये सीट हम हटा भी देते हैं तब भी 18 सीटें होती हैं। यानी जितना आंध्र प्रदेश से आपके सहयोगियों ने सीटें दी हैं, उतनी ही सीटें आपको बिहार में भी आपके सहयोगियों ने दी हैं। लेकिन जो सरकार का ध्यान है वो पूरा का पूरा ध्यान आंध्र प्रदेश की तरफ है। आप बजट में भले ही आंध्र प्रदेश का नाम कम लेते हैं, बिहार का नाम ज्यादा लेते हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं वो सारी की सारी लगभग योजनाएं आंध्र प्रदेश की तरफ जा रही हैं। तो नीतीश कुमार को यही चीज लग रही है कि भाई ये समय, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, तो अभी दबाव बना लिया जाए तो कुछ मिल जाएगा। क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार तो इस बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार तो वो खुद ही नहीं बोलते हैं, अब तो वो एनडीए की सरकार बोलते हैं। हाँ, तो जब एनडीए की सरकार है तो भाई उन्होंने बीजेपी के जो नेता हैं उन पर भी दबाव बनाया है। जो चिट्ठी की बात है, आपने देखा होगा कि जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो बोल रहे थे कि भैया चिट्ठी इस तरीके की लिखी गई है। नहीं तो आमतौर पर ये होता नहीं है कि भाई जो क्रेडिट जो हो, नहीं तो जो क्रेडिट बार चल रहा है कि भाई नीतीश कुमार, अभी देखा गया था पिछली बार बिहार में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, तो उसके लिए जो डिप्टी सीएम है वो उनके कार्यालय से तो अलग पत्र जारी हो रहा था, सीएम के कार्यालय से अलग पत्र जारी हो रहा था। भाई जब सरकार एक ही है तो भाई पत्र भी एक ही जारी हो जाना चाहिए ना। लेकिन इस बार आपने देखा होगा नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखी और डिप्टी सीएम उसको बता रहे हैं कि भाई ये इस तरीके की हमारी डिमांड है। तो भाई जब आपकी पार्टी है, आप सीधा जाके मिलिए उनसे, वित्त मंत्री से, पीएम से मिलिए और उनसे कहिए कि भाई चुनाव बिहार में, आंध्र प्रदेश में नहीं है। आंध्र प्रदेश में तो 2029 में चुनाव होने वाला है।
यहाँ चुनाव लड़ना है, इसलिए यहाँ कुछ पैकेज दे दीजिएगा। तो अब देखना पड़ेगा कि भाई जो डिमांड है वो मानी जा रही है कि नहीं मानी जा रही है। और दूसरी बात तो ये है कि अभी तक तो यही कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी देते हैं, आप मांगेंगे तो वो चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार ने सीधा सीधा मांग लिया है। ये तो आप देखते हैं नरेंद्र मोदी पहुंचते थे और पूछते थे कितना चाहिए, 1 लाख करोड़ चाहिए कि 1.5 लाख करोड़ चाहिए। लेकिन उसके बाद से फिर उन्होंने ये कहना बंद कर दिया, क्योंकि उसके बाद वहां की जनता ने बताया कि कितना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो सीटें थी, पूरा एनडीए गठबंधन जो था वो 60 सीटों पर सिमट गया था। तो उसके बाद से तो बिहार में उन्होंने सब हाँ कितना चाहिए वो, जब अब तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद उन्हें जेडीयू को वापस भी लेके आना पड़ा, नहीं तो बिहार की सरकार में संभवतः वापस ही नहीं आ पाते। और यदि जेडीयू नहीं होता तो इस बार केंद्र में भी क्यों सरकार नहीं बनती, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का ये बयान थे कि अगर जेडीयू साथ में चुनाव नहीं लड़ता तो जो 30 सीटें मिली हैं 3 सीट भी नहीं मिलती, बोले 0 हो जाते। और अगर 0 हो जाते तो जो 293 सीटों का जो बहुमत है एनडीए का, वो 263 रह जाता। बहुमत का आंकड़ा 272 का होता है। और अगर वो 30 सीटें इधर से हटकर महागठबंधन की तरफ इंडिया गठबंधन में चली जाती तो इंडिया गठबंधन की सीटें वैसे ही एनडीए से ज्यादा हो जाती। तो इस समय नरेंद्र मोदी सरकार में ही नहीं होते। तो ऐसे में भाई अब जो नीतीश कुमार का पत्र है उस पर क्या कार्रवाई होती है, और जो हम मांझी वाली बात कर ही रहे हैं आपसे कि मांझी का जो प्रेशर चल रहा है, क्योंकि मांझी यदि ज्यादा सीटें लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है सीटों में कंप्रोमाइज जो होगा वो नीतीश कुमार की में और बीजेपी को ही करना पड़ेगा। तो अब मांझी के तेवर, जो मांझी का जो बयान आया अभी हमने दिखाया, उसमें आप देखिए मांझी के चेहरे के रंग बिल्कुल उड़े हुए हैं। लेकिन जब वो बोल रहे थे कि मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, तो उनके चेहरे पर आप देखिएगा ऐसा लग रहा था कि भाई उनका जो बयान वो दे रहे हैं वो अंदर से दे रहे हैं।